इंद्रियनिष्ठ विलक्षण सफलताएं साधकों को मिलने लगती हैं, तो उस समय पे हम कहते हैं कि ये कुछ यौगिक सिद्धियां हैं जो साधकों को मिलती हैं। जैसे व्यायाम आदि हम करते हैं, वो भी एक सिद्धि है। नियमित समय पर लंबे समय तक अगर अभ्यास करते हैं तो बड़ी सफलताएं मिलती हैं और शरीर बड़ा लचीला बना रहता है, और हम सब परिचित हैं व्यायाम से। तो उसी तरह साधना भी एक तरह का व्यायाम है। तो उसके लिए समय से अनुबंधित होना पड़ता, आपका उठना जागना खाना पीना ये सब व्यवस्थित हो जाता है। तो इस तरह अगर जीवन श्रृंखलित और व्यवस्थित होता है तो निश्चित रूप से आपकी आयु भी बढ़ती है, और आपकी आपका जो तनाव है ये वो भी दूर होता है। कई तरह की समस्याएं आपसे हट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और सफलताएं मिलती हैं। ये सिद्धियां हैं। तो अब योग दर्शनकार कुछ विशेष कहते हैं कि अगर किसी भी विषय वस्तु पर आप धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों को एकत्र करोगे तो कुछ ना कुछ नया अनुभव होगा, और उस अनुभव को ये सिद्धि के रूप में बताते हैं। तो कुछ सिद्धियों का हमने अध्ययन किया, तो कितनी सिद्धियां अभी तक गई हैं पहले उसकी गिनती करते हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं कि अब आज की सिद्धि कुछ है, 2-3 सिद्धियां करके आज से हम जो योग दर्शन प्रतिपादित मेडिटेशन है उसका स्वरूप उसके स्वरूप पर कुछ विचार रखेंगे। तो अब देखते हैं, ये हमारी सिद्धियां हैं। इससे पूर्व 18वां सूत्र हम अध्ययन, जो 18वां सूत्र था उसका हमने अध्ययन किया था। ये खुल गया। तो अब 18वां सूत्र पे हम आते हैं। इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा था? 1-2 सिद्धियां शायद गई है, मैं एक बार स्मरण करता हूं ताकि आप सिद्धियों का क्रम भी लिखते रहें, ताकि आपको पता लगेगा कि इतनी सिद्धियों की चर्चा हुई है। तो ये सिद्धियों का जो क्रम है ये शुरू होता है 16वें सूत्र से। ये आपको ध्यान रखना है। पहली सिद्धि 16वें सूत्र में कि परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में जैसे संयम करेंगे तो भूत का और भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान का ज्ञान तो आपको औरों से ज्यादा हो रहा है। तो सामान्य गृहस्थी से एक साधक को कुछ विशेष अनुभव होता है, उपलब्धियां विशेष होती है। ये 16वें में पहली सिद्धि है। अब अगले में 17 में एक दूसरी सिद्धि है, सर्वभूत ऋत ज्ञानम, सभी प्राणियों की जो आवाज है तो उसको भी आप समझ पाएंगे कि नेपाली क्या कह रहा है और अमेरिका आदमी क्या कह रहा है, और जो मुसलमान के उर्दू भाषी लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पक्षी क्या कह रहे हैं। तो इस तरह का कुछ ज्ञान होगा। निश्चित रूप से पूर्ण ज्ञान तो नहीं होगा, सामान्य गृहस्थी से एक विशेष ज्ञान आपको इसमें हो जाएगा। ये इनका विशेष कथन है। अब अगला यानी दूसरी सिद्धि पूरी हो जाने पर अब तीसरी सिद्धि की ओर हम चलते हैं। 18वें सूत्र में हमें कुछ विशेष सिद्धि के बारे में ग्रंथकार बताते हैं कि संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, ये तीसरी सिद्धि है। सिद्धियों के नाम लिखते जाइए, लेकिन सिद्धियां इतनी नहीं है। एक थोड़ी जिज्ञासा है बीच में। आप प्रथम द्वितीय तृतीय सिद्धि कहते हैं, क्या इन सिद्धियों का विशेष नाम भी है? नहीं, कुछ विशेष नाम नहीं है। सिद्धियां तो असंख्य हो सकती हैं, लेकिन कुछ गिनती में सिद्धियां यहाँ पतंजलि जी ने रखी है। तो इसलिए इसका क्रम भी 1 2 3 ये सीरियल नंबर से भी अनुबंधित नहीं है। जैसे उनके मन में आया ऐसे उन्होंने विषयों को रखा, और बीच में आगे भी पढ़ेंगे बहुत सी सिद्धियां निरर्थक है, लोगों ने इसके अंदर घुसा दी है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये तीसरी सिद्धि का था कि प्राणियों की आवाज भी सुन सकते हैं, अन्य प्राणियों की। सभी लोग म्यूट कर दीजिए ताकि सुविधा होगी विषयों को समझ। 17 में भी था
आवाज सुन सकती है, प्राणियों की आवाज भी, मनुष्य की आवाज भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो पूर्व जाति का ज्ञान हो जाएगा। पूर्व जाति यानी प्रजाति, योनि, किस वर्ग में हमारा जन्म हुआ था, मनुष्य वर्ग में या पशु पक्षी सरीसृप आदि के वर्ग में या एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स के रूप में, ये सारे ज्ञान कुछ ना कुछ हमें हो जाएगा। हमारा जो वर्तमान मौजूद संस्कार है जिससे हमारा व्यवहार चलता है, उस पे भी अगर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं तो इस तरह इन्होंने ये भी बताया। लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है। जैसे हमने बताया था कि अगर आप मौजूद जो साधक लोग हम बैठे हुए हैं, अगर हम अपने संस्कारों पे ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या पूर्व जाति ज्ञान होगा। सब योग भ्रष्टो भी जायते अथवा श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पूर्व जन्म में हमने बड़े श्रम किए थे लेकिन हमें वो सफलता मिल नहीं पाई, फिर इस जन्म में अवसर हमें मिल पा रहा है। निश्चित रूप से इन शास्त्रों से, इस परंपरा से हमारा बड़ा लगाव था। तो इस तरह कुछ सामान्य ज्ञान हुआ कि इतनी आयु हो जाने पर, इतने समय बर्बाद हो जाने पर फिर हम अपनी मूल जगह पर, अपनी मूल परंपरा पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो हम सब योग भ्रष्ट हैं। तो इनमें से कोई एक के योग सिद्ध, एक 5-10 कोई निकलेंगे। तो इस तरह ये ज्ञान हमें हुआ। अब आगे आते हैं। आज का जो विषय है 19वें सूत्र से शुरू होता है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, यानी ये चौथी सिद्धि, शायद अनुराधा जी सिद्धि नंबर कितनी है इसकी? परचित्त ज्ञान सिद्धि चौथी सिद्धि होगी शायद। 19, हाँ चौथी होगी। हाँ चौथी सिद्धि। परचित्त ज्ञानम, दूसरा क्या सोचता है, दूसरे के मन में क्या है, तो ये ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रत्यय पे संयम करते हैं। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, तो एक सिद्धि का ये अवदान है। योग दर्शन में बहुत से विषय है, एक सूत्र से साइकोलॉजी का एक स्वरूप उभरता है कि दूसरे के मनस्तत्व क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है, इसका स्वभाव कैसा है। तो हम अगर उसके प्रत्यय में या स्वयं ही अपने प्रत्यय में अगर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने चित्त का भी ज्ञान होगा, दूसरों के चित्त का भी ज्ञान होगा। अब इसको खोलते हैं। प्रत्ययस्य, अब प्रत्ययस्य का मतलब है कि ज्ञान में संयम करने पर, प्रत्यय ज्ञान को मैंने कहा था, तो प्रत्ययस्य उपरि, प्रत्यय के ऊपर, प्रत्यय यानी ज्ञान। ज्ञान से क्या अभिप्राय है? देखिए इसको सत्यपति जी बढ़िया खोल देते हैं। किसी व्यक्ति की आकृति, पहले उसकी आकृति देखिए, फिर विविध चेष्टाओं, क्या चेष्टा करता है, किधर देखता है, और किधर नहीं देखता, कैसा वो रहता है, जीवन शैली उसकी कैसी है, और वाणी, लड़खड़ा करके बोलता है या साफ बोलता है या झूठ बोलता है, तो और उनके हाव भाव, हाव और भाव, भाव यानी जो प्रकट होते हैं, हाव जो अंदर की वृत्तियां भी होती है। तो इस तरह तो उसकी आकृति, चेष्टा, वाणी, हाव भाव पर, हाव भाव के ज्ञान को ही प्रत्यय कहा है। प्रत्यय ऐसा नहीं वो क्या पढ़ता, कौन सा ग्रंथ पढ़ता, ये नहीं है। अगर आपको संयम करना है, संयम का मतलब क्या है कि त्रयम एकत्र संयम, ये आपको अभ्यास में होना चाहिए। तीनों जहां हो, जिसमें आप धारणा लगा रहे हैं, जिसपे आप ध्यान कर रहे हैं, उसी पे आप ध्यान अगर कर रहे हैं और उसी पे समाधि लग रही है, तो वह प्रत्यय है। प्रत्यय यानी उस व्यक्ति की आकृति, उसकी चेष्टा, उसकी वाणी, उसके हाव भाव। तो ये ज्ञान का जो विषय है उस पे अगर संयम करते हैं तो आपको क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा? परचित्त ज्ञानम, वो आपके बारे में क्या सोचता है और उसका स्वभाव कैसा है, इस तरह थोड़ा बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। पूर्णतः अनुभव तो नहीं होगा क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपूर्ण है, अल्पज्ञ है, एक देश से है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकता है और गलत ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो सोचता है
कई बार वो सही भी नहीं बैठता, क्योंकि अगर साधना आदि में वो संपन्न नहीं है, सन्नद्ध नहीं है, और इस तरह कभी उन्होंने ध्यान साधना आदि व एकाग्रता आदि से सफलता प्राप्त नहीं की है, तो अगर प्रारंभिक पर्याय में करता है तो इसमें भ्रांतियां हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। इसमें कहा जाता है कि एक लड़ाई के मैदान पे जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस मैदान पे जो सेना के कमांडर था उसने कहा, सभी सेना की टुकड़ी जो उसके अंडर में थी, तो कहा कि ये बहुत बड़ा अभी जंग होने वाला है, इसमें मुझे 5-7 व्यक्ति चाहिए जो जान हथेली पे रख करके मेरे साथ देने वाले हों। वो जो 5-7 व्यक्ति हैं वो आगे आ जाएं, सेना के जो टुकड़ी है उस टुकड़ी से निकल करके आगे आ जाएं, मैं उनका चुनाव करूंगा, क्योंकि यहाँ तो कोई भयंकर खतरा है और मरना तो 100% तय है। तो अब इतने में कोई नहीं निकला, तो वो सेना ने धारणा ध्यान समाधि, आज की जो एक योगी की भाषा है, तो उसने उस तरह लगन के साथ टुकड़ी को देखता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तो फिर जब गुस्से में कहा, तुम सब कायर हो, भीरू हो, और तुम सबके सब खड़े हो, 5 व्यक्ति वहां से तुम निकल नहीं पाते हो जो मरने के लिए तैयार हो, देश के तुम इतने खाए हो, गद्दार हो, सारी गालियां जब बक लिया, तो उस सेना टुकड़ी में भी एक प्रमुख होता है। तो उसने कहा, ये पूरी सेना की जो टुकड़ी है वो तो 10 कदम आगे बढ़ चुकी है, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप 5 मांग रहे थे, टुकड़ी ही मरने के लिए तैयार है, आगे आ गई है। तो इसलिए आपको चुनाव करना है किन 5 को लेना है। टुकड़ी तो तैयार है, और हम सब जब एक साथ में कदम रखे तो आपको पता ही नहीं लगा, आप तनाव में रहे। तो इस तरह ध्यान रखना कि साधक 100% कभी रिजल्ट को प्राप्त नहीं करता, लेकिन सामान्य व्यक्ति से कुछ विशेष सफलता उसको मिलती है, दूसरों के बारे में जान लेता है। तो इस तरह ये एक बढ़िया सिद्धि है। तो आप कोशिश करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरों तो आपने आकृति, चेष्टा, वाणी और हाव भाव का बताया है ना। हाँ जी। ये व्यवहार दर्शन में जिस समय जजमेंट करता है, साक्षी को देखता है, तो अगर उसका साक्षी को वो जज करता है झूठा है या सच्चा है, तो इन्हीं 4 चीजों से करता है वो। तो साक्षी झूठा है या नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि साक्षात ज्ञान जो है वो इन 4 चीजों पे निर्भर करता है, चाहे योगी का हो चाहे कैसा भी। लेकिन आधुनिक के समय में जो लॉ व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो वकील के दलील पे निर्भर करता है, साक्षी के हाव भाव पे नहीं। दलील तो होती है, पर साक्षी को भी तो वो उसमें बुलाएगा ना बॉक्स में। तो साक्षी जब वो अपना वो देगा, तो उसकी कैसा वो खड़ा होता है, कैसे उसके हाव भाव है, घबराता तो नहीं है, लड़खड़ाता तो नहीं है, ये सब चीजें उसके नोटिस में, मतलब वो सब चीजें ये प्रमाणित करती हैं कि वो सच्चा है या कि झूठा है। चलिए, देते हैं ना बहुत से लोग जो है झूठा देते हैं, तो ठीक कह रही है, उसका साक्षी का देखा जाता है, तो ये घबरा रहा है, नर्वस है या नहीं है, कितना कॉन्फिडेंट है, उसी से देखते हैं कि साक्षी सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। चलिए, उर्मिल मैडम जी को 100% रिजल्ट मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल साक्ष्य तो गुरुजी बहुत से झूठे ही साक्ष्य देते हैं, और जज को उन साक्ष्यों पे ही निर्णय देना है, जबकि वो उसको मालूम है कि वो जो है निर्दोष है वो व्यक्ति, लेकिन साक्ष्यों के कारण जो है उसको दंडित करना पड़ता है। ये होता है। बहुत से लोग जो है छूट जाते हैं। अब छूट जाते हैं इसलिए कि उसमें झूठे गवाह आए, जबकि वो मालूम है उसको कि जो है ये जो है तो किया है जुर्म, लेकिन उसके साक्ष्य जो है उसके अगेंस्ट नहीं है, साक्ष्य जो है तो नहीं उसके विरुद्ध कि जो आपराधिक प्रवृत्ति उसकी सिद्ध कर सके, तो उसको छोड़ देता है, जबकि वो वास्तव में दोषी है। तो आजकल तो ये हाल है कि पैसा लेके जो है बहुत से, या भाई बस जो है बहुत से साक्ष्य देते हैं। तो ये तो मतलब जो है आजकल के जज का कोई ठिकाना नहीं है। आजकल के जो है नहीं, ये विषय नहीं है,
हाँ, अभी इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाए। तो बार बार सुनने में पता लग जाता है। अब मेरा आगे सूत्र- आगे बढ़ते हैं। जी, जय श्री कृष्ण। अगला देखिए 20वां सूत्र पे आ जाते हैं। हाँ, वो आप आपस में चर्चा करते रहिए। अब एक 20वां विषय है, 20वां सूत्र में हाँ, उसी चतुर्थ सिद्धि से जुड़ा एक विषय वो स्पष्ट करते हैं। अच्छा, ये चतुर्थ सिद्धि का ही एक टुकड़ा है, एक अंश है। वो क्या कहना चाहते हैं देखिए, न च तत्सालपनम न च, का मतलब और, न यानी नहीं। कोई ना बोले, सब बंद कर दीजिए माइक। हाँ, एक चर्चा का अलग विषय रखते हैं, ज्यादा प्रासंगिक जो हो वही विषय लेंगे। और जो नहीं है, क्या नहीं है, तत्सालंबनम, वह आलंबन नहीं बन सकता। वह कौन कि परचित्त का ज्ञान। आलंबन यानी उस पे आप धारणा ध्यान समाधि लगा नहीं सकते पूरी तरह। वो आपकी जो क्रियाएं होगी वो केवल ऊपर ही ऊपर हो सकती है वो क्रियाएं, लेकिन पूर्णतः वह आलंबन बन ही नहीं सकता। आप पेड़ को देखेंगे, हरियाली से भरा हुआ पेड़, वह आलंबन बन सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि उसके चित्त में क्या विचार है उसको पूरी तरह समझ लूं, तो वह आलंबन उसका चित्त बन ही नहीं सकता। उसका चित्त जो है निराकार है और उसके अंदर है, उस व्यक्ति के अंतःकरण में मौजूद है। तो इसलिए वो चित्त, उस चित्त में मौजूद जो ज्ञान है वह आलंबन बन ही नहीं सकता। तस्य अविषयीभूतत्वात्, तो तस्य चित्तगतस्य ज्ञानस्य व तस्य परचित्तस्य, उस परचित्त का अविषयीभूतत्वात्, अविषयीभूत स्वरूप होने के कारण, यानी जो साधक ध्यान लगा रहा है दूसरे के विषय में जानने के लिए, वास्तविक वह उसका आलंबन ही नहीं है। जब आलंबन ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जो उसके हाव भाव कटाक्ष है और जो वाणी है और जो उसकी मुखाकृति आदि है, तो उस आधार पे कुछ स्थूल विषय आकलन कर सकता है, स्थूल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन परचित्त का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। दूसरे तो 60% रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ दूसरे सूत्र कहने का मतलब है यहाँ ना के बराबर है, 20-30-40% ही ज्ञान होता है, दूसरे के चित्त का पूरा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हमारे साइकोलॉजी कुछ तो डेवलप की है, तो इसके डेवलपमेंट के हिसाब से काफी हद तक उन्होंने सफलता इसमें प्राप्त की है। तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन ये कहते हैं 100% रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। तो ये 20वां जो है वो 19वें की आलोचना है। हाँ, 20वीं जो है उसकी पुष्टि में कहते हैं कि कभी ये नहीं सोचना कि अनुराधा जी के मन में क्या हो रहा है मैं सब समझ लूं। चलो ठीक है। हाँ, सत्यपति जी इसको बढ़िया खोलते हैं। देखिए क्या खोलते हैं इसको, कैसे, देखिए कहते हैं इसमें कि अन्य व्यक्ति का चित्त जिन पदार्थों में राग द्वेष प्रेम जिज्ञासा आदि रखता है, राग यानी वो किससे लव करता है, किससे उसकी दुश्मनी है, किससे वो मधुर संवाद करता है और किन से वो कुछ पूछना चाहता है, तो ये पदार्थ योगी के संयम का विषय ही नहीं होते हैं। योगी जब देखेगा उस विषय को तब कुछ सोच सकता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी आकृति हाव भाव से जो व्यक्त हो थोड़ा ज्ञान हो सकता है। तो इस तरह एक सिद्धि ये है। तो आप समझ लेना चाहिए, सास बहू का परिवार है, कभी भी बहू ये ना सोचे कि सास निश्चित रूप से कुछ कह रही है तो हाँ मेरे विरुद्ध ही कह रही है बहू, और सास भी ये ना सोचे बहू कुछ कह रही है। और पति पत्नी का भी परिवार है। एक बढ़िया विद्वान लोग कथा सुनाते हैं कि पति पत्नी की रात में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और सुबह पति कहीं बाहर घूमने गया, सैर करने, और आया घर 8 बजे, तब पत्नी झाड़ू लगा रही थी। जब पत्नी झाड़ू लगा रही थी तो पति अब क्या करे, पति जिधर जाए तो पत्नी उधर झाड़ू लगा रही है।
तो उतने में पत्नी पीछे देखी तो पति आपने जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ था। तो पत्नी समझ ली कि निश्चित रूप से वो मुझे मारने के लिए मुक्का तान करके और वो जेब के अंदर तैयार। तो उसने मारना है तो मारो, मार के दिखा दो कैसे बाप का बेटा हो। अब लड़ाई शुरू हो गई। चलिए, ये तो विनोद का विषय रहा, लेकिन बात ये है कि कभी 100% रिजल्ट ये सिद्धि कहाँ हुई? ये तो सिद्धि का किसी से आलोचना हो गई, सिद्धि कहाँ हुई फिर ये? कुछ तो ज्ञान साधक को मिल जाता है, गृहस्थ को तो कम मिलता है, ना के बराबर, लेकिन साधक अगर संयम करता है तो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, और कुछ सफलता सामान्य गृहस्थी से अधिक मिलती है, ये इसका कथन है। और एक सिद्धि लेने के बाद फिर साधना पे चलेंगे, एक दो और ले लेते हैं। अब ये 5वीं सिद्धि है, और ये सिद्धि भयंकर सिद्धि है, सभी अंतर्धान हो जाएंगे। अंतर्धान, धा यानी स्थापित करना, और अंतः यानी अंदर, अंदर प्रकृति के अंदर आप अपने को स्थापित कर देंगे, कोई आपको देख नहीं सकेगा। बहुत से लोग अंतर ध्यान कहते हैं, ध्यान रखना, अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान। धा धातु का मतलब स्था धातु से धा का रूप बनता है, जैसे हित वाणी, ये हित नहीं है, वो धा धातु से ह आदेश हो जाता है। तो धित वाणी, धारणीय जो वाणी है वो धित वाणी, व्याकरण प्रक्रिया से वो हित वाणी हो जाती है। तो इसी तरह अंतर्धान जो है ये स्था धातु का रूप है, तो अंदर ही अंदर, प्रकृति के अंदर ही व्यक्ति अपने को स्थापित कर देता है और कोई उसको नहीं देख पाता। तो ऐसी सिद्धि अगर हमें मिल जाए तो क्या कहना है, हम तो सबको चकमा दे सकते हैं। और हमारे अमित जी को मिल जाए, आदित्य अग्निहोत्री जी को मिल जाए तो बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। ये दोनों युवा विद्वान हैं, आइए देखते हैं क्या इसके स्वरूप है, कहाँ हमें संयम करना है। काय रूप संयमाद, काय शरीर है और शरीर का एक रूप निकलता है, क्योंकि हमारा विज्ञान क्या कहता है कि जब जिस वस्तु को आपको देखना है उस वस्तु के प्रकाश जब आ करके आपके प्यूपिल्स के अंदर प्रवेश करके, आपके प्यूपिल्स के अंदर क्या है, रेटिना होती है, तो उस रेटिना में कन्वेक्स लेंस बने होते हैं, तो उस लेंस में जब उल्टे चित्र दिखाता है तो उस समय फिर उस वस्तु का जो संदेश है वो मस्तिष्क को चला जाता है, फिर उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो जिसके रूप नहीं होते हैं उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इनविजिबल एनर्जी के अंदर अभी भी हजारों लाखों अरबों चीजें पड़ी है, हम नहीं देख पाते हैं। विजिबल एनर्जी भी चाहिए और उस वस्तु का भी कुछ प्रकाश होना चाहिए। तो इस तरह तो काय शरीर है तो उससे प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश की रोशनी जो है संयमात, उसी रोशनी पे हम संयम करेंगे। संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि लगाएंगे। जब लगाएंगे तो क्या होगा ना, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, स्तंभ का मतलब बंद हो जाना, स्तंभे खंभ के अर्थ में नहीं, स्तंभित हो जाना। तदग्राह्य शक्ति स्तंभे, हमारा संयम इतना अधिक हो जाएगा कि उस शरीर से अब रोशनी आना बंद हो जाना होगा, यानी रोशनी आएगी ही नहीं उस शरीर से। जब शरीर से रोशनी नहीं आएगी तो आकाश का स्वरूप जैसा, प्रकृति का स्वरूप जैसा, वातावरण का स्वरूप जैसा, ऐसा स्वरूप बन जाएगा। शरीर होते हुए भी उस शरीर के जो भी स्वरूप है, जो भी रोशनी है शरीर की, वो कुछ भी नहीं आ पाएगी। तो फिर तदग्राह्य शक्ति स्तंभ है, उस शरीर की जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो स्तंभित हो जानी है। वो प्रकाश, वो रोशनी स्तंभित हो जाएगी। जब स्तंभित हो जाएगी तो चक्षुष प्रकाशा संप्रयोग, चक्षु में उसका प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, तो चक्षु के साथ उसके प्रकाश का असंप्रयोग होगा, संबंध स्थापित नहीं हो सकता, आंख उस प्रकाश को देख ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में तो अंतर्धान की सिद्धि प्राप्त होगी। तो योगी अगर शरीर रूपी जो रोशनी है, प्रकाश है, स्वरूप है, उस पे क्या करें ना, संयम कर ले, ध्यान धारणा समाधि कर ले, तो वो प्रकाश आना बंद हो जाएगा।
तो अब ऐसी सिद्धि कभी संभव ही नहीं है। ये सिद्धि अगर हम उठाएं जो दूसरे धर्म वालों के समक्ष, तो वो तो हमें कहेंगे बिल्कुल ये सब गडरिये के गीत है, ये कभी संभव ही नहीं है। कितने बड़े साधक हो, वो अगर शरीर के प्रकाश में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधमय जो शरीर है, तो उस पे अगर वो ध्यान को केंद्रित करें, वो शरीर ही प्रकाश रहित हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसलिए किसी ने इसको घुसा दिया अंदर, लेकिन उसका बड़ा नॉलेज था। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उस वस्तु के प्रकाश चक्षु के अंदर आते हैं और फिर चक्षु से वो उल्टे कन्वेक्स उत्तल लेंस में परिवर्तित हो करके फिर वो प्रकाश उसको दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह ये ज्ञान तो सही है, विज्ञान का कुछ विषय है इसमें, लेकिन वो जो कहा कि प्रकाश का बंद हो जाएगा संयम करने से, ये गलत हो गया। तो इसीलिए सत्यपति जी ने इसको माना नहीं है। उसको ऐसे लगाने से कि आप प्रकाश बाहर बंद हो जाते और व्यक्ति को आप नजर नहीं आते। आपका विषय संप्रेषण में बाधा हुई, तो दोबारा बोलिए। चाइना में बनाया इंस्ट्रूमेंट कि आप उसको सामने तो स्पष्ट नहीं हो रहा है विषय। चलिए आगे आप। चाइना में ऐसा बनाया है कि आप शरीर से आगे रखेंगे तो आपको शरीर नजर नहीं आएगा, उससे प्रकाश जो है वो आंखों को नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा बनाया है चाइना में। हाँ, तो एक संभावना की जा सकती है, लेकिन देखिए इसमें हमारे इस तरह एक राजवीर शास्त्री हुए हैं, इन्होंने काफी काम किया योग दर्शन पर, और भी बड़े जो हमारे ग्रंथकार हैं, इसमें भोज भाष्य आदि है, बहुतों ने इसमें आपत्ति की, किसी व्यक्ति ने लिख करके। इस तरह बहुत सी बातें आएंगी, और जो असंभव है यहाँ भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपको संयम करना है। संयमात संयम न त्रयम एकत्र संयम धारणा ध्यान समाधि तृतीय संयोगात। धारणा ध्यान समाधि अगर संयम पूर्वक इसी शरीर रूपी जो शरीर के जो रूप में अगर करेंगे तो इस तरह बड़ी सी सफलता मिलेगी, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धि किसी ने प्रक्षिप्त रूप में घुसा दी हो या सिद्धि, ये घटती नहीं है, पतंजलि की शब्दावली नहीं हो सकती। चलिए इसी से आपको खुश होना पड़ेगा। और एक सूत्र ले लेते हैं, इसमें कुछ मजबूती आएगी। आज से आप इस सिद्धि के बारे में सोचेंगे। तो ये सिद्धि नंबर 6 है। मैं सिद्धि नंबर नोट करूंगा ताकि आपको बताने में मुझे सुविधा होगी। अगले सूत्र देखते हैं 22वां। ये एक जो सूक्त है। हाँ जी बोलिए। नहीं पहुंच पा रही है आवाज। आवाज आपको नहीं आ पा रही, बोलिए। अभी कुछ आई। चलिए आवाज तो नहीं आ रही। फिर हाँ, बाद में चर्चा कर लेंगे आगे। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञान मरिष्टेभ्य। एक बढ़िया सिद्धि है और ग्राह्य सिद्धि है। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। कर्म हमारे 2 तरह के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। सोपक्रम क्या है ना, जिसका क्रम शुरू हो चुका है। उपक्रमेण सह, उपक्रम के साथ जो कर्म हम रोजाना करते हैं, जैसे पैदा हो गए, देखिए सोपक्रम कर्म चालू हुआ, किस माँ बाप के साथ पैदा हुए, व्यापारी के घर में पैदा हुए, तो जैसे हमारी उम्र हुई अब व्यापार के साथ हाथ बटाएंगे। तो अगर हम पढ़े लिखे घर में पैदा हुए तो निश्चित रूप से पढ़ाई पे उसमें हमें ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगी।
तो इस तरह सोपक्रम और निरूपक्रम, उसका क्रम बिल्कुल शुरू हो जाता है जन्म होते ही। फिर अगर संपन्न परिवार में है तो बड़े ठाठ से रहेंगे, आपसे बड़ी उम्र के और काफी समझ रखने वाले जो व्यक्ति हैं उन पे आपका अधिकार होगा। तो ये सोपक्रम कर्म है। उपक्रमेण सह वर्तमानम सोपक्रम। आगे देखते हैं निरूपक्रम। बहुत से कर्म आपने किए हैं लेकिन उसके फल अभी मिले नहीं है, तो ये वर्तमान के कर्म है। सोपक्रम पूर्वजन्म के कर्म है और ये वर्तमान के कर्म है। क्योंकि निरूपक्रम उसका उपक्रम शुरू हुआ नहीं, बहुत से कर्म आपने किए हैं, यानी पैसे तो लगाए मार्केट में, अभी रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, आपने क्या किया है ना, इन्वेस्टमेंट तो किया है लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इस तरह आप समझ लेना, अच्छे कार्य तो किए हैं, उसके स्वरूप कुछ अभी सामने नहीं आए हैं। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के कुछ तो इस जन्म में मिल जाते हैं, कुछ अगले जन्म के लिए स्थिर रहते हैं। तो इसलिए कुछ भी तो मिलना है लेकिन वो मिला ही नहीं। तो इस तरह शीघ्र फल देने वाले कर्म के अर्थ में सोपक्रम ले लिया और विलंब से फल देने वाले कर्म के अर्थ में निरूपक्रम रख दिया। फिर ये दोनों तरह के कर्म होते हैं। और तत्संयमात, और इन दोनों पे आप संयम करिए। तत्संयमात तयोः संयमात तौ संयमात, उन दोनों पर, उन तयोः, उन दोनों पे संयम करने से अपरांत ज्ञानम। अब परांत यानी परेण अंतः, परजन्म के साथ, दृश्यमान परजन्म के साथ जब अंत हो जाता है शरीर, वो परांत है। और अपरांत आ जो है सादृश्य अर्थक है, तो यानी पर के साथ संभावित, परलोक के साथ जब शरीर अंत हो जाता है उसके जैसे। अपरांत शब्द का वास्तविक यही अर्थ है, लेकिन इसका अगर सरल से अर्थ होगा मृत्यु। तो क्योंकि परजन्म के साथ शरीर का जब अंत होता है तो उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु का भी ज्ञान हमें हो जाता है। सोपक्रम निरूपक्रम, इन दोनों कर्मों में जब हम संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, तो हमें मृत्यु का, अपरांत का ज्ञान हो जाता है। अपरांत का क्या स्वामी जी ने अर्थ लिया? हाँ, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और ये शाब्दिक अर्थ है कि संभावित परजन्म के साथ अंत हो जाने वाले ज्ञान के समान, ये शाब्दिक अर्थ है, यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। फिर कहते हैं बा का मतलब समुच्चयार्थक और अरिष्टेभ्य, हमारे साथ जो अरिष्टियां हैं, अरिष्टियां जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो व्याधियां हैं, जो दुश्चिंताएं हैं, तो उससे भी पता लग जाता है कि मौत हमें कब होनी है। यानी 3 स्वरूप बताए कि मौत को जानने के लिए 3 चीजों पे हम क्या कर सकते हैं? संयम कर सकते हैं। सोपक्रम में कर सकते हैं, निरूपक्रम में कर सकते हैं और अरिष्टों में कर सकते हैं। अब इसको बारीकी से समझते हैं क्या क्या है सोपक्रम निरूपक्रम। अब इसको देखिए, कुछ ये पंक्तियां पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो अभ्यास कम आएगी, उधर देखते हैं। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम, ये कह चुका है। 2 तरह के आयु को विपाक, आयु को फल दे करके समाप्त करने के कर्म 2 प्रकार के होते हैं। उसका नाम एक सोपक्रम है, एक निरूपक्रम है। फिर उदाहरण देते हैं, तत्र जथार्द्रम वस्त्रम वितानितम लघियसा कालेन शुष्येत। जैसे गीले कपड़े हैं, आपने उसको वितानित कर दिया, फैला दिया है, तो हमें पता लगता है कि उस पे जब ध्यान रखते हैं कि अगर फैला दिया तो जल्दी सूख जाएगा, तो वो वही कर्म सोपक्रम है। जो कर्म आपको मिला है और जिस कर्म का कुछ भोग हो गया है, तो अब वही क्रम अगर चलता रहा, घर में पैदा हुए, शराबी के घर में माँ भी शराब पीती है, बाप भी शराब पीता है और दूसरे भी शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं और क्या क्या जितने नशा सब करते हैं, तो कर्म शुरू हो गया, सोपक्रम है। तो पता लग जाएगा जैसे आप ध्यान केंद्रित करेंगे, यारे सबको मरना ही है,
10 साल और जिंदा रहते आज मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भावना आपके मन में आएगी। कब मृत्यु होगी पता नहीं। तो इस तरह सोपक्रम का उदाहरण दे दिया। फिर निरुपक्रम का देते हैं, यथा च तदेव सपिंडितम तत एव वस्त्रम। वही वस्त्र अगर आप वितानित न करके पिंड करके यानी कुचल करके यानी उसको पिंड आकार बना करके एक जगह रख देंगे, एक के ऊपर दूसरे रख देंगे, तो चिरेण शुष्य देव निरुपक्रमम। वो चिरेण यानी लंबे समय के बाद शुष्क वो कपड़ा होंगे, वह सूख जाएंगे, वह सूख जाएगा वो कपड़ा। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, जो अभी कर्म आपने किए हैं लेकिन वो फल नहीं दिए हैं, निश्चित रूप से इस जन्म के रहते वो कुछ फल देंगे। तो इस तरह इस कर्म को निरुपक्रम के रूप में आप समझ लेंगे। तो आगे भी वही उदाहरण, कोई कठिन नहीं है। इस अगले पंक्ति का सार बता देता हूं। जैसे कि कम घास है और उसमें आग लगा दी आपने, तो जल्दी ही वो जल जाएंगे। जब घास जल्दी जल जाएंगी तो अनुमान होगा कि निरुपक्रम कर्म है, कि कर्म जल्दी फल दे करके समाप्त हो गया। इस तरह जो कर्म होते हैं वो सोपक्रम कर्म होते हैं। और निरुपक्रम कर्म क्या है कि बहुत से घास हैं और अभी धीरे धीरे एक एक अवयव को जला जला करके बड़े लंबे समय के बाद ये आग जला देगी पूरी घास को। तो इस तरह का जो अनुमान लगाया जाता है वो निरुपक्रम है। कोई बढ़िया उदाहरण उन्होंने सोपक्रम निरुपक्रम का नहीं दिया। तो अब पढ़ते हैं, तदैक भविकम आयुष्करम कर्म द्विविधम। इस तरह आयु को ये आचार्य जी छठवीं सिद्धि है कि सातवीं है? हाँ, वो काउंट कर लेना, कल बताऊंगा, मैं नोट कर दूं सिद्धियों का। वो अनुराधा जी प्रमाण है, तो वो हमारे कक्षा की हेड है हमारी कक्षा की। चलिए उसको उनको पूछ लेंगे। तत्संयमाद अपरांतस्य प्रयाणस्य ज्ञानम। तो सोपक्रम निरुपक्रम में जो ध्यान को केंद्रित करता है उसको अपरांत का ज्ञान हो जाता है। अपरांत का अर्थ हमने स्थूल अर्थ लिया कि मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अब इसको मैं खोल लेता हूं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ चलिए अब पढ़ा लेता हूं, फिर आगे करेंगे चर्चा। सोपक्रम का मतलब है कि आपके साथ जो अभी कर्म चल रहे हैं, आपकी जीवन शैली जैसी है, तो उस पे आप ध्यान केंद्रित करिए। अगर आप योगी हैं, साधक हैं, संयमित जीवन जीते हैं, सिद्धांत पे प्रतिष्ठित रहते हैं और वेजिटेरियन हैं, या जो शास्त्रीय मर्यादा है उस पे चलते हैं, तो आप ध्यान केंद्रित करिए। निश्चित रूप से समाज को आपसे लाभ है और ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आपका शरीर शांत जल्दी हो जाए। तो इस तरह मनोबल आपका बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपकी आयु लंबी दिखाई देगी। तो ये कहना है। और निरुपक्रम, बहुत से कर्म अभी आपके पूर्ण नहीं हुए हैं लेकिन अच्छे मार्ग के आप अनुयायी हैं, लेकिन वह कर्म भी जब मिलेंगे निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी। और बहुत से ग्रंथ आपने अध्ययन कर रखे हैं, वो ग्रंथ पकेंगे, उनके जो अध्ययन है, जो सिद्धांत है, ये धीरे धीरे क्रियान्वित होंगे, तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। निश्चित रूप से आपका अगला जन्म इससे भी बेहतरीन होगा। तो इसलिए ईश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि सन्मार्ग प्रवृत्त व्यक्ति पूरी आयु को भोगने से पहले ही चल दे। तो इस तरह आपकी आयु आपको पता लग जाएगा तो कैसे आप जीवन जी रहे हैं। और अरिष्ट को देखते हैं। ये सोपक्रम और निरुपक्रम जो दो शब्द हैं, तो क्या ये बताते हैं कि जिन कर्मों का फल, जो इस तरह के कर्म है जो जल्दी फलित होते हैं और कुछ कर्म है जो देर से फलित होते हैं, कुछ इस तरह का है क्या? नहीं, उपक्रमेण सह सोपक्रमम, यानी जिनके फल प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ, उपक्रम हो गया है। हाँ ठीक है। तो उस उपक्रम के साथ जल्दी जल्दी फल देते हुए चले जा रहे हैं। जल्दी अर्थ तो हम खींचते हैं इससे,
लेकिन वास्तविक यही है कि इनका फल देने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, सोपक्रम कर्म। अच्छा, ठीक है। और निरूपक्रम कर्म जो है, निरूपक्रम जो कर्म होते हैं वो इस जन्म के कर्म है। कुछ तो भोग लिए हैं लेकिन कुछ अभी है, अभी फलित होने हैं। हाँ, होने वाले हैं। पूरे योग दर्शन तो आप पढ़ लिए, लेकिन इसका भी कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, ये संस्कार काम आएंगे। तो जब आप संयम करेंगे तो मृत्यु का ज्ञान आपको पता लग जाएगा। मौत तो आएगी लेकिन खुशी खुशी से हम मौत को गले लगाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान होगा। अब ये कहते हैं अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी आपको ज्ञान हो जाएगा। और अरिष्ट यानी जो आपकी अरिष्ट तनाव को कहते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। हाँ, ये तीन पीछे कहेंगे। तो तनाव है, और जिसमें आपको आपके शरीर नष्ट हो जाना है, ये संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये कुछ इस तरह तीन बताएंगे जो उर्मिल मैडम जी बताना चाहती हैं। मैं तो नहीं चाहता था। चलिए देखे कुछ उदाहरण। ये कहते हैं 3 प्रकार के अरिष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। इसको समझ लेते हैं। तत्राध्यात्मिकम घोषम स्वदेहे पिहित कारणो न शृणोति। काश तुम सभी लोग, आप सभी लोग अगर संस्कृत समझने वाले होते तो क्या बढ़िया होता। तो पिहित कर्ण होने पर अगर आपको न अंदर की आवाज न बाहर की आवाज कुछ सुनाई पड़ती है और कान में किसी की आवाज नहीं जाती, आपकी कर्ण शक्ति नष्ट हो गई है, तो समझना कि निश्चित रूप से आपको समस्या है, आपकी आयु घट रही है। अब फिर कहते हैं ज्योतिर्वा नेत्रे अवस्तब्धे न पश्यति। ज्योति विद्यमान होने पर भी नेत्र उसको देख नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अरिष्ट से आप पीड़ित हो गए हैं। ये आत्मिक अरिष्ट है, आत्मा से संबंधित है। क्योंकि आत्मा तो जानना चाहती है और देखना चाहती है, लेकिन कान का साथ नहीं दे रहा है और आपकी आंखें साथ नहीं दे रही है। तो इस तरह स्थिति से समझना अब मृत्यु जल्दी आ रही है। तथा आधिभौतिकम, कुछ आधिभौतिक अरिष्ट का कल्पना है। यम पुरुषान पश्यति। जब जब हमारे निद्रा आती है, निद्रा तो आती नहीं है, जब निद्रा आती है हम तो भयंकर स्वप्न देखते हैं यम पुरुष को। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, यम का 3 योजन तक यम की यम का, हाँ, उसकी हाइट है। कितने हैं? 3 योजन। कभी चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण में। तो 1 योजन कितना होता है ये देखना पड़ेगा। 3 पॉइंट कुछ मील है। तो इतने बड़े लंबा पुरुष है, इतने बड़े। तो इस तरह वही यम पुरुष दिखाई पड़ेंगे आपको। भैंस पे बैठा हुआ है और एक दंड पासांग कुशौच, एक में डंडा पकड़ा हुआ है, एक में बांधने वाला फांस है। तो ये सबको बांध करके वो पिटता है। तो ये जब जब स्वप्न में ये आएंगे और बार बार आएंगे। पितृन अतितान नकस्मात पश्यति। जो पितर लोग हैं उनको अकस्मात ही वो व्यक्ति देखता है और बार बार देखने लगता है। तो वो भी अरिष्ट से पीड़ित है। अब उसकी मति भ्रम होने वाली है और निश्चित रूप से उसको तनाव आने वाला है। एक बार में नहीं, 5-7 बार में नहीं, अगर बारंबार देखता है तो तनाव में जो व्यक्ति होता है तो पूर्वजों का स्मरण होता है। तो ये अरिष्ट है। उससे पता लग जाता है कि मृत्यु नजदीक है। तथा आधिदैविकम, कुछ आधिदैविक अरिष्ट है। स्वर्गम अकस्मात सिद्धान वा पश्यति। जब स्वर्ग जो उसने पढ़ रखा था उसको भी वो देखने लगता है। अकस्मात कुछ सिद्ध पुरुषों को भी जो देखता है। जत्र देवा अमृतम आनसाना। कुछ सिद्ध पुरुष होते हैं जो मुक्तात्मा के रूप में जाने जाते हैं, ईश्वरीय स्तर में वो निवास करते हैं। विपरीतम वा सर्वमिति। और इसके विपरीत भी कुछ दिखता है। जैसे स्वप्न दोष एक होता है ज्योतिष में। अगर आपने देख लिया कि भैंस के ऊपर बैठ करके तेल लगा करके और क्या करके वो क्या दक्षिण दिशा की ओर आप जा रहे हैं, तो ज्योतिष कहता है कि मृत्यु जल्दी ही आने वाली है। तो इस तरह भारतीय ज्योतिषों में इस तरह चिंतन हुआ है। लेकिन ये चिंतन सब अनावश्यक चिंतन है, ऐसा कुछ नहीं है। मति भ्रम होने के बाद आज सुनने के बाद आज ही ये स्वप्न आपको आने लगेगा, आपकी मृत्यु थोड़ी हो जाएगी।
लेकिन ये ग्रंथकार के वचन नहीं है, ये तो हमारे टीकाकार के वचन है। तो कहते हैं इस तरह जब अनहोनी घटनाएं आपको दिखाई पड़ती है और आपके शरीर साथ नहीं देते हैं, तो समझना कि अब शरीर शांत हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो संयमी साधक तो समझ लेता है कि भैया जाना है, क्या है, कर ले श्रृंगार बावरे पिया के घर जाना रे। तो श्रृंगार कर ले, अब उस ईश्वर के घर जाना है। साधक तो संयम करके अपना मार्ग निकाल लेता है। और सामान्य व्यक्ति इलाज करता है, ये मैं इस तरह स्वप्न क्यों देखता हूँ, निद्रा क्यों नहीं आती है, क्या गोली खाऊं, क्या करूं, तो उसी में वो लगा रहता है और साधक अपना रास्ता निर्धारित करता है। तो साधकों को ज्यादा अनुभव होता है, सफलताएं ज्यादा मिलती हैं, सामान्य व्यक्ति को कम मिलती है। तो इस तरह ये सिद्धि भी आप समझ लेना, ये ग्राह्य सिद्धि है, लेकिन अंतर्ध्यान सिद्धि को कभी अपनाना नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलना है। और तकनीक हो अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति ने तो सोचा अंतर्ध्यान के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस प्रकरण को यहीं रोकते हैं। ये विपरीतम व सर्वमिति ये क्या है? अगर उसके विपरीत कुछ लक्षण हम देखते हैं, सिद्ध पुरुषों को तो नहीं देखते हैं, हाँ, लेकिन कुछ भयंकर पिक्चर हम देखते हैं। नरक देखे हैं, मतलब स्वर्ग की जगह नरक देखे हैं। हाँ, नरक भी देखें, और जो गंदे भोग होते हैं उनको देखें, सांसारिक विषय वासना को देखें, या भैंस पे बैठ करके तेल लगा करके पूर्व कौन सा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए अगर देखें, पूर्वजों को भैंस के ऊपर बैठा करके जाते हुए, तो इसको देखने से एक तरह का अरिष्ट है, तनाव है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये शास्त्र के माध्यम से ग्राह्य नहीं है, ये अपने भाष्यकार के, व्यास जी के अपने वचन होते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये भाष्य के वचन नहीं है। आचार्य जी, ये कुछ ध्यान साधना पे केंद्रित करते हैं। हाँ आचार्य जी, मैं अधिकारी जी, ऐसा है, ये चीजें ज्योतिषीय न हो करके वास्तविक अनुभव गम्य भी हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो स्वप्न में आते हैं, ऐसा सभी चीज नहीं होता। अध्ययन मनन तो सब चीज करें, करने के बाद उसका वास्तविक परिणाम क्या है वो स्वप्न में नहीं आते, अथवा स्वप्न में देखे जाने वाली वस्तु वास्तविकता नहीं होती, वो आपने तो कहा। पर कभी कभी वही स्वप्न जो आपने पूर्व वर्णन किया अनुभव होने लगता है। और खैर हम इतना सिद्ध तो नहीं है, हमें पहले ऐसा महसूस होता है, ऐसा हो कल ये हो सकता है, परसों ये हो सकता है, ये आदमी ऐसे कर सकता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण निकल के आता है। डॉक्टर उर्मिला जी के सामने हम क्या कहेंगे, पर हमें ऐसा महसूस हुआ है कि हमको उर्मिला जी से मिलने के लिए प्रेरणा ही एक स्वप्नवत है। आप इस चीज को मूल्यांकन करें, मतलब हम कहाँ से कहाँ आए और उनके शरण में गए तो कुछ चीजें हमें बहुत कुछ मिला। ऐसे ही कई विद्वान हैं, उनके पास जाने का संकेत देता है नेचुरल, जो आपने पहले शुरू में अनुभव गम्य बोला, पहले से ही आभास होता है, ज्ञान होता है वाणी का, जैसे आपने कहा, वो वास्तव में ईश्वरीय देन कहिए या अनुभव गम्य कहिए, जो कुछ भी कहिए, हमको ऐसा महसूस होता है। आपके विचार में कैसा लगता है? ठीक है, तो समय का तो पूरा जो ज्ञान है वो असंभव है, कुछ आभास होता है साधकों को, लेकिन समय और घंटा मिनट ये सब निरर्थक है। लेकिन वो अनुभव केवल साधक स्तर में होते हैं और दूसरे किसी सामान्य व्यक्ति को ये अनुभव नहीं हो पाते हैं। दास जी, पूरी की पूरी किताबें जो है ना स्वप्न पे लिखी हुई हैं। इस स्वप्न का देखोगे तो ऐसा फल है, ऐसा फल है, ऐसा। ज्योतिष का एक भाग है, फलित ज्योतिष का, और उसको हम लोग मानते नहीं है, प्रामाणिक नहीं है फलित ज्योतिष। प्रामाणिक तो नहीं है, वो सब अनुमानित है। हाँ, पर कभी कभी सपने भी सच्चे तो हो जाते हैं, कोई इंसिडेंस हो जाते हैं। हरिहर अधिकारी के साथ आपका संबंध बना, लेकिन सार्वजन ग्राह्य नहीं है वो। एग्री।
चलिए, कुछ साधना के प्रकरण आज हमें प्रारंभ करना था, तो बड़े दिन से। हाँ कुछ मैं बोल लूं? हाँ हाँ, विचार रखें, कोई नहीं, कल करते हैं, थोड़ा समय इसको। नहीं, एक लाइन यहाँ स्पष्ट नहीं हुई मुझे। हिंदी में ये जो है ना, ये जो आप बता रहे थे 100 उपक्रम और निरुपक्रम, इसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से सेकंड लाइन है, वह एक जन्म में होने वाला कर्म आयु रूपी फल देने वाला 2 प्रकार का है। सौपक्रम और निरुपक्रम। एक जन्म में होने वाला कर्म, हमने इस जन्म में कर्म किया, फिर वो आयु रूपी फल देने वाला 2 प्रकार का है। चलिए, मैं इसको स्पष्ट करता हूं। मैंने कहा कि सोपक्रम कर्म से अभिप्राय है पूर्व जन्म के प्रारब्ध जन्य कर्म, ठीक है। लेकिन स्वामी जी ने यहाँ उसको कहा कि एक जन्म में भी 2 तरह के कर्म हो सकते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। सब लोग अपने माइक को बंद कर रहे हैं। हाँ, तो ये स्वामी जी की अपनी व्याख्यान है, स्वामी जी का। तो उसमें जो फल दे रहे हैं अभी, वो सोपक्रम कर्म है, स्वामी जी कहना चाहते हैं। लेकिन जिनके फल अभी आने वाले हैं, जितना हम समझ लिए हैं, ध्यान साधना आदि एकाग्रता में हमें सफलता मिल रही है, वो सोपक्रम कर्म है। लेकिन अभी जो हमारे मन में है कि निश्चित रूप से ईश्वर सबको जान रहा है, देख रहा है और उससे इंटरेक्शन किया जा सकता है, इस तरह की जो उम्मीद है, वो ये निरुपक्रम कर्म है। तो उन दोनों पे साधना करने पर सफलता मिलती है। लेकिन अगर वास्तविक अर्थ देखा जाए तो उपक्रमेण सह प्रारब्धम कर्म सोपक्रम, यानी प्रारब्ध कर्म के साथ जो फल दे रहे हैं, जितना फल अभी भोग चुके हैं, वो सोपक्रम कर्म है, और प्रारब्ध क्रियमाण के बचे हुए जो कर्म है वो निरुपक्रम कर्म है। इस तरह का कथन है। आचार्य जी, आपने एक जगह कहा कि ये ग्रंथकार का वचन नहीं है, ये टीकाकार का वचन है। हाँ, तो ग्रंथकार कौन है इसमें और टीकाकार कौन है? ग्रंथकार पतंजलि हैं, और जितने हमारे दर्शन ग्रंथ होते हैं, इनको हम मुक्ति के ग्रंथ कहते हैं। तो सत्य के अन्वेषण करने वाले ये सब दर्शनकार होते हैं, तो इनके वचन में महत्व होता है। लेकिन टीकाकार तो बड़े लंबे समय के बाद इन ग्रंथों के साथ जुड़ते हैं, तो इसलिए इनके अपने अपने विचार होते हैं, और बड़े लंबे समय में औरों के विचार भी इसके अंदर घुस जाते हैं। तो इसलिए सत्यपति जी के अलावा और आज के समय में कौन योग दर्शन के मुख्य टीकाकार हैं? एक राजवीर शास्त्री बढ़िया लिखते हैं, और एक और हैं आचार्य, उन्होंने एक बढ़िया पुस्तक लिखी है, नाम भूल रहा हूँ। वो उर्मिला मैडम जी ने एक सेमिनार के लिए उनको इनवाइट किया था, नाम अगर स्मरण हो, उन्होंने उनका कर्म फल मीमांसा पुस्तक पढ़ी थी। उर्मिला मैडम जी बता पाएंगी उनका नाम विस्मरण हो रहा है। उन्होंने भी अच्छा, हाँ, गीतापुर गोरखपुर ने भी इसके ऊपर कोई टीका लिखी है, मेरे विचार में लिखी है शायद। वो सनातनी परंपरा के हैं, वो ग्रंथ आपको हाँ, वो आपको सतीश शास्त्री जी है, शास्त्री, हाँ, सतीश कर्म। लेकिन उनमें बड़ी त्रुटियां हैं, क्योंकि जो अध्ययन करने वाले हैं वो समझ लेते हैं कि यहाँ त्रुटि हुई है, और वो एक बैंक के कर्मचारी रहे हैं, तो इसलिए केवल इधर से उठाए उधर से उठाए उधर से किताब तो ऐसी है उनकी, मतलब कैनरा बैंक में थे, ये तो मालूम है मुझे। हाँ, तो इसमें त्रुटियां हैं, ये तो सार्वजनिक नहीं बतानी थी, लेकिन श्रम बड़ा किया है। वो कुछ आर्ष मान्यता के 5-7 ग्रंथ होते हैं, कोई बड़े नहीं है, तो इस तरह आपको समझना होगा। आज तो समय नहीं है। सुपक्रम निरुपक्रम से मृत्यु का पता चलता है, मतलब कि कब होने वाली है, ऐसा कुछ है? हाँ, आप सिद्धि, ये वाली सिद्धि, हाँ, पता लग जाता है। आपने कितने समय जी लिया, इसका अनुमान हो जाएगा, और अरिष्ट अभी आपको आ रहे हैं, इसका भी ज्ञान हो रहा है आपको। अब हाथ पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, सामर्थ्यहीनता आ रही है, और अरिष्ट के साथ आप निरुपक्रम जो कर्म अभी आपको मिलने वाले हैं, इस जन्म में संभव नहीं है, आप ईश्वर से इंटरेक्शन कर नहीं पाएंगी, ये उम्मीद अभी तो खो रही है। तो निश्चित रूप से अब जाने वाले हैं,
जल्दी जाने वाले हैं, लेकिन बड़ी तन्मयता एकाग्रता के साथ अब ईश्वर से जुड़ना है। कोई भी दिन ऐसा न जाए कि ईश्वर के बिना स्मरण के बिताए। तो इस तरह की अनुभूति होती है। तो हम सबको हो रहा है। मुझे ध्यान में बहुत सालों से, बचपन से पता चलता है कि मेरी उम्र 80 साल की है। तो मैं गिनती रहती हूँ कि मेरे पास कितने साल बाकी है, मुझे कितना श्रम करना है, उतने साल में मैं कर लूँ। तो यानी आप स्वयं लगा